बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्टैम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम सबक नंबर 21 की मश्क को हल करेंगे। तो चले आए, चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज। अल्फाज मानी: ताज़ीम, एहतराम, लीडर, रहनुमा, मौजू, मुनासिब, कसरत, ज़्यादती। मश्क: खाली जगह पुर करें। अलिफ: अच्छा लीडर वो होता है जो सच बोलता हो। अपनी राय देने का हक हर एक को हासिल है। एक दूसरे से इख्तलाफ राय होने पर झगड़ा करने की बजाय एक दूसरे की राय का एहतराम करें। कसरत राय से फैसला जमहूर के हक में होता है। सवाल नंबर 2, सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। जमात का लीडर कैसे मुंतखब किया गया? जमात का लीडर वोट के ज़रिए मुंतखब किया गया। मिस शाज़िया ने इंतखाब से पहले स्कूल इंतज़ामिया का कौन सा हुक्म सुनाया? मिस शाज़िया ने इंतखाब से पहले इंतज़ामिया का हुक्म सुनाया कि वो हर जमात में से एक लीडर मुंतखब करने जा रहे हैं जो अपनी जमात की नुमाइंदगी करेगा। जमात के लीडर का इंतखाब कौन जीता? जमात की लीडर का इंतखाब सारा के हक में हुआ। इस सबक से आपने क्या सीखा? इस सबक से हमने इत्तफाक़े राय को सीखा। हमने सीखा कि हमें दूसरों की राय का एहतराम किस तरह से करना चाहिए और वोट हमें क्या हक देता है। सवाल नंबर 3, सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। जमहूरी रवैया किसे कहते हैं? एक दूसरे से इख्तलाफ राय होने पर भी झगड़े की बजाय एक दूसरे की राय का एहतराम करना और कसरत राय से जो भी फैसला हो सभी को खुशी खुशी कबूल करना जमहूरी रवैया कहलाता है। एक अच्छे लीडर में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? एक अच्छे लीडर में खूबियाँ होती हैं कि वो हमेशा सच बोलता है, ज़हीन होता है और उसकी सोच मुस्बत होती है। वो सुलह पसंद होता है और निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों को भी बढ़ चढ़ कर पूरा करता है। मिस शाज़िया ने तलबा को क्या समझाया? मिस शाज़िया ने तलबा को समझाया कि उन्हें अपनी राय और अपने हक का इस्तेमाल किस तरह से करना है और उन्होंने बताया कि हमें हमेशा अपने वोट को अहमियत देनी चाहिए और इस बात को आइंदा ज़िंदगी में हम काम में ला सकते हैं, जिस पर तमाम तलबात ने इकरार किया और कहा कि हम इन बातों को अपने जहन में रखेंगे और समझदारी से अपना लीडर इंतखाब करेंगे। ज़ुबानी इजहार। सवाल नंबर 4, आपस में बातचीत करें और बताएं एक दूसरे की राय का एहतराम करने से क्या फ़ायदा होता है। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 5, दिए गई मिसाल के मुताबिक अल्फाज बनाकर कापी में लिखें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें लफ्ज़ तोड़ कर दिए गए हैं, हम इनको जोड़कर नए अल्फाज बनाएंगे और इसको अपनी कापी में तहरीर करेंगे। जैसे तारीफ़, आसमान, तंदुरुस्त, गुलदान, खुशगवार, कारखाना, लीडर, शरबत। पढ़ें। सबक नंबर 6, सबक राय का एहतराम की इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। कवायद समझें। ज़मीर इज़ाफ़ी। ऐसे इस्म ज़मीर जो किसी शख्स या चीज़ से अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हों इन्हें ज़मीर की इज़ाफ़ी हालत कहते हैं। इसका, इसके, इसकी, तेरा, तेरी, तेरे, मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे वगैरह भी ज़मीर इज़ाफ़ी हैं। इसका घोड़ा तेज़ दौड़ता है। मेरा दोस्त ज़हीन है। उनके वालिदैन बैंक में मुलाज़िम हैं। इन मिसालों में उसका, मेरा, उनके ऐसे इसमें ज़मीर हैं जो किसी से अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहे हैं। ये ज़मीर इज़ाफ़ी हैं। सवाल नंबर 7, दिए गए जुमलों में ज़मीर इज़ाफ़ी के गिर्द दायरा लगाएं। क्या ये तुम्हारा कलम है? इसमें तुम्हारा ज़मीर इज़ाफ़ी है। ये मेरा कोट है। मेरा ज़मीर इज़ाफ़ी है। ये इसकी गुड़िया है। इसकी ज़मीर इज़ाफ़ी है। मेरी दादी जान हमें कहानियाँ सुनाती हैं। मेरी और हमें यहाँ पर ज़मीर इज़ाफ़ी हैं। तुम्हारे अब्बा जान क्या काम करते हैं? तुम्हारे ज़मीर इज़ाफ़ी है।
सवाल नंबर 8, दिए गए मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करके मानी वाज़िया करें। बाग बाग होना, खुश होना, आग बगूला होना, गुस्से में आना, पाला पड़ना, वास्ता पड़ना, रफू चक्कर होना, भाग जाना, हर्फ आना, बदनामी होना, जान पर खेलना, खतरा मोल लेना। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 9, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम स्कूल के हफ्ता सफाई मनाने की इजाज़त हासिल करने के लिए दरख्वास्त लिखें। सवाल नंबर 10, कहानी के आगाज़, अरूज और एहतताम को मद्देनज़र रखते हुए एहसान का बदला एहसान के मौजू पर कहानी लिखें। अमली काम। माशरे में अमन और सुकून से रहने के लिए कोई सी 10 तजावीज़ एक चार्ट पेपर पर खुश खत लिखें और जमात में आवेज़ा करें। अपने घर से बिजली, पानी और गैस के बिल लेकर आएं और मंदरजात पढ़कर साथियों को सुनाएं। ग्रोही सूरत में बैठकर अपने घर या स्कूल में पेश आने वाले मसाइल, नापसंदीदा वाक़यात, हरकत, तरगीब या लालच के बारे में अपने वालिदैन, उस्ताज़ा को बिला झिझक बताएं। प्यारे बच्चों, आज हमने मश्क को बखूबी सरअंजाम दिया है। हमने इस सब को बहुत ही गौर से पढ़ा था, इसलिए हम इसकी 70% मश्क को खुद हल करने के काबिल थे। इसके साथ ही अमली सरगर्मियों को उस्ताद की निगरानी में सरअंजाम दें और उसको हल करें। इसके साथ ही आपको जो भी होमवर्क क्लास में दिया जा रहा है, इसको साफ़ सुथरे तरीके से घर से करके लेके आएँ और चार्ट का जो अमली काम है वो सब बच्चे मिलकर लिखें, ताकि आपको एक ग्रुप में बैठकर एक दूसरे की राय का एहतराम करना आ जाए। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।